Hi guys, to the another video of Mission 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा वो है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हम लिख देते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेजरली यहाँ पर क्वेश्चन ट्रेंड से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। ट्रेंड से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर उनसे प्रॉपर्टीज होगी और पीरियोडिक टेबल की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं चैप्टर 1 से क्वेश्चंस में से। तो ये तो बात होगी चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। और अगर MCQs की बात करें तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई एक सीरीज़ मिल जाएगी MCQs की, तो उसमें हमने इन चैप्टर्स के MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं। तो MCQs यानी कि 45 MCQs हैं इस चैप्टर से और 30+ आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग से भी आपको मिल जाएंगे। तो चेकआउट कर लेना, उसको मैच कर लेना एक बार अपनी प्रिपरेशन करके, तब आप उसको टेस्ट करना कि आपको कितने MCQs आते थे, उसमें से कितने नहीं। और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा से ओपन है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस और सॉल्ट का ABS, और ये एक तरह से रटने वाला चैप्टर है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है वही सेम स्टेटमेंट वहाँ क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस और सॉल्ट में से। फोर्थ है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक मैं कहूँगा टफ चैप्टर कह सकते हो क्योंकि यहाँ से छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कलर से रिलेटेड आ गए हमारे, ठीक है। ये एनालिटिकल केमिकल रिएक्शंस यहाँ से आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में से, ठीक है। और कलर से रिलेटेड के ऐसी रिएक्शन जिसमें वाइट PPT बनता है, ब्लू कलर शो होता है, क्यों होता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शन से रिलेटेड बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको इन सभी चैप्टर्स के चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो, तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। उस प्लेलिस्ट का नाम है हमारा ICSE क्लास 10th केमिस्ट्री का, ठीक है। इससे रिलेटेड है, क्रैश कोर्स लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है उसको। तो उसमें आपके सभी चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, बताए नहीं पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट। एंड 5th चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, आई थिंक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट से आपके और स्टोइकोमेट्री, उसमें से आपके क्या बनते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे, तो एम्पेरिकल फार्मूला और एवोगैड्रो से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करके जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हाई हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6 और 7 यार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ये पेयर में चैप्टर करेंगे इसको, क्योंकि 6th है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। और 7th चैप्टर है हमारा मेटलर्जी। तो इन चैप्टर में से क्या बनता है, इन चैप्टर में से ये एक्सपेरिमेंटल चैप्टर्स है। मेटलर्जी में तो हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है इसमें से हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपके वेरियस प्रोसेसेस लिखे हुए हैं अलग अलग, हमारे यहाँ पर सेल से रिलेटेड हम जितने भी हैं प्रोसेसेस आई थिंक 3 to 4 ही होंगे, ठीक है। उनको आपको अच्छे से कर लेना है, उनकी रिएक्शंस कर लेनी है अच्छे से। इस पर वीडियो बनी हुई है, आपको वो प्लेलिस्ट दूंगा जो मैं, ठीक है, उसमें से आपको सभी मिल जाएंगे, ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक ही है, ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। छोटी ही वीडियोस है, इतनी लंबी नहीं बनाई हुई कि आप एक दिन में आराम से कर सकते हो उसको, ठीक है। एक दिन भी छोड़ो, अगर आप अच्छे से 3-4 घंटे लगा देते हो तो वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और उसमें आपको 80-20 रूल देखने को मिल जाएगा। इस तरह से कवर किए हुए हैं सभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, अब ये सारे चैप्टर्स स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड ये चैप्टर हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे कि हमारा HCl हो गया, अमोनिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है हमारा और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये चैप्टर्स हैं आपके 4 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। इसमें से आपके डायरेक्ट यानी कि
पढ़ सकते हो इन चैप्टर्स को आप आसानी से, क्योंकि इसमें क्या है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन होगी चार के चार की, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कई कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप अपनी बुक को भी अच्छे से चेकआउट करो तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर हैं चार के चार, और आई विल सजेस्ट इन चार चैप्टरों को मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना। और इन चारों चैप्टर में अगर आप अच्छे से करना चाहो तो 2 से 3 घंटे में ये चारों चैप्टर हो सकते हैं अच्छे से। और हमारा चैप्टर नंबर 12 फेवरेट चैप्टर है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये चैप्टर कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता है और कुछ बच्चों को, मोस्टली बच्चों को ये अच्छे से नहीं भी आता, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेमिंग। अगर तो ये चैप्टर आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है इस टाइम, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ कुछ ही IUPAC नेमिंग, आइसोमरिज्म वगैरह टॉपिक्स कर लो। लेकिन अगर आपने ये एक बार भी पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट IUPAC नेमिंग हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन है अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस की, ठीक है, नेमिंग्स होगी, ठीक है, ये सब आपको करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। और लेकिन अगर आपके लिए कंप्लीट नहीं न्यू चैप्टर है तो आप IUPAC नेमिंग पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि एक वास्ट चैप्टर है, ये एक टाइम टेकिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप आगे जाकर मेडिकल नॉन मेडिकल लेना चाहते हो +1 +2, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करना होगा, अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्क्स कैरी करेगी, वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यही था केमिस्ट्री एक्सपोज में, मैंने आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनी होगी वीडियो तो आप अच्छे से कर पाओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और इसमें आपके चैप्टर्स आसान हैं, तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो अगर आपको किसी में भी कोई डाउट हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बताई है उसको एक ही प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, और MCQs की भी होगी, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट देख सकते हो, उसमें ऐसा भी कुछ मेंशन होगा, ठीक है। तो 2 लिंक होंगे उसमें, ध्यान से देख लेना उसको, इंपॉर्टेंट है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेक श्योर टू चेक आउट दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।